नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमारे प्रथम ऑनलाइन क्लास में हमने दयालु शिकारी चित्र कहानी के बारे में सीखा था। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। इस कहानी में एक कौवा किस तरह से अपनी मुसीबत का सामना करते हुए अपने दिमाग का उपयोग करके वो उसका हल निकालता है और किस तरह से धैर्य रखकर वो मुसीबत का सामना करता है, यह बताया गया है। हमारी इस कहानी का नाम है बुद्धिमानी कौवा। एक समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन कौवे को खूब प्यास लगी। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा, आसमान में उड़ने लगा। पानी की तलाश करने के बावजूद भी उसे पानी न मिला। कौवा उड़ते उड़ते थक गया। गर्मियों के दिन थे, उसकी प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। उसका धैर्य खत्म हो रहा था, उसका धैर्य टूट रहा था। आखिर उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास आकर बैठ गया। वहां कुछ दूरी पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया। शायद इस घड़े में पानी हो, यह सोचकर कौवा उस घड़े के ऊपर जाकर बैठ जाता है और घड़े के अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो पानी है पर बहुत थोड़ा है, यानी कि उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती। अब कौवा सोचने लगता है कि पानी तो है, पर ऐसा क्या किया जाए कि वो इस पानी को पी सके या पानी ऊपर ला सके। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर पड़े कंकड़ों के ढेरों पर पड़ती है। कंकड़ यानी कि ईंट या पत्थर के छोटे टुकड़े जो छत और सड़क बनाने को काम आते हैं। कंकड़ों को देखते ही उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी चोंच से एक एक कंकड़ उठाकर उस घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी का स्तर ऊपर आ गया। कौवा देखते ही खुश हो गया। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, उसकी की हुई मेहनत रंग लाई और वह पानी पीकर बहुत तृप्त हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी मुसीबत हो, पर हमें अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। उस समय अपने दिमाग का उपयोग करके हमारी समस्या का निवारण करना चाहिए। तो ये हमारी बुद्धिमान कौवा की कहानी थी। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको संज्ञा के बारे में समझाना चाहती हूँ। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी कि अंग्रेजी में तुम कहते हो नाउन। नाउन यानी नाम। तो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, वो नाम चाहे किसी का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान, जगह, कोई जगह हो, या तो फिर कोई भाव प्रकट करे, कोई भी नाम हो, हम उसे संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं जो हम देखेंगे। जैसे कि प्रथम है, किशन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? किशन जो नाम है और लड़का जो भी नाम ही होता है। तो किशन और लड़का दोनों संज्ञा है। दूसरा है, मेज पर पुस्तक रखी है। जैसे कि हमने अपनी परिभाषा में देखा कि किसी भी वस्तु का नाम प्रकट करने वाले शब्दों को, तो यहाँ पर विद्यार्थियों मेज और पुस्तक दोनों ही वस्तु के नाम है, तो ये हमारी संज्ञा होगी। तीसरा है, घर के पास ही पाठशाला है। घर के पास ही पाठशाला है। तो यहाँ पर घर और पाठशाला दोनों ही संज्ञा होगी, क्योंकि ये दोनों ही स्थान के नाम है। चौथा है, फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। तो यहाँ पे सुंदरता, सुंदरता का भाव प्रकट किया गया है और फूल वो नाम है, तो ये दोनों हमारी संज्ञा होगी। तो विद्यार्थियों, मैंने आज आपको बुद्धिमान कौवा और संज्ञा के बारे में समझाया, जो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और बुद्धिमान कौवा की कहानी से मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। विद्यार्थियों, तो चलो आप भी मेरे साथ ये कविता गाए। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। एक कौवा प्यासा था,
जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवा डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवा पिया पानी, हो गई कहानी। कौवा पिया पानी, हो गई कहानी। बुद्धिमान कौवे की हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको जो भी समझाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।